हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डोमेन ऑफ जीके। हमारी क्लासेस चल रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेसिडेंट को कैसे डिफाइन किया गया है और हमारे जितने भी अभी के प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे रिसेंट प्रेसिडेंट जो हैं। हमारे रिसेंट प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी। ये 14th प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के और इन्होंने अपना ऑफिस कब ज्वाइन किया था? 25 जुलाई 2017 में ज्वाइन किया था। और इन्हें नॉमिनेट किस पार्टी के द्वारा किया गया है? रूलिंग एनडीए के द्वारा। और इससे पहले ये बिहार के गवर्नर थे और इवन पॉलिटिक्स से आने से पहले ये लॉयर थे। और इन्होंने इलेक्शन किसके अगेंस्ट जीता है? मीरन कुमार जी के अगेंस्ट जीता है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डोमेन ऑफ जीके। और अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को कैसे डिफाइन किया है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रिसेंट प्रेसिडेंट के साथ, जो अभी हैं रामनाथ कोविंद जी। और ये हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अपना ऑफिस कब ज्वाइन किया था? 25 जुलाई 2017 में अपना ऑफिस ज्वाइन किया था। और इन्हें किस पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किया गया है? रूलिंग एनडीए के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। इससे पहले जो बिहार के गवर्नर थे, 26 गवर्नर थे बिहार के। और पॉलिटिक्स में आने से पहले ये लॉयर थे और इन्होंने इलेक्शन मीरन कुमार जी के अगेंस्ट जीता है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हम हमारे प्रेसिडेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 52 बताता है देयर इज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मीन आर्टिकल 52 बताता है कि हमारे इंडिया में एक प्रेसिडेंट का ऑफिस है। और आर्टिकल 53(1) में डिफाइन किया गया जो प्रेसिडेंट है एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे इंडियन यूनियन के। एग्जीक्यूटिव हेड मीन जैसे जितने भी हमारे गवर्नर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और हमारे अटॉर्नी जनरल है, हमारे चेयरमैन है यूपीएससी के, इन सभी को कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसलिए इन्हें बोले जाते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन यूनियन। और आर्टिकल 53 में इन्हें बोला गया है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, सुप्रीम। और प्रेसिडेंट को माना जाता है सिंबल ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और इन्हें फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है इंडिया का। यहाँ पे मैंने साथ में प्रेसिडेंट की ड्यूटी भी डिफाइन की है कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी है टू प्रिजर्व, टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आप जरूर याद रखिएगा। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, पीपीडी, ये किसकी ड्यूटी है? हमारे प्रेसिडेंट की है, हमारे पीएम की नहीं है। ये आपने याद रखना है। कई बार इसमें क्वेश्चन आता है कि पीपीडी, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड किसकी ड्यूटी है? तो ये हमारे प्रेसिडेंट की ड्यूटी है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ये आर्टिकल 58 में डिफाइन किया गया है। पहले तो ये मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर उनकी एज होनी चाहिए और साथ साथ वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो लोकसभा मेंबर बनने के लिए जरूरी है। और उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट के अलावा मीन उनके पास कोई ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती हो। तो ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्टोरल कॉलेज मीन प्रेसिडेंट को कौन कौन वोट कर सकता है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन पार्ट ले सकता है, वो सभी लोग इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। फर्स्ट है इलेक्टेड, ये आर्टिकल 54 में डिफाइन किया गया है और इसमें आते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मीन लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर। इसके अलावा हमारी जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो 29 स्टेट हैं अभी हमारी, उन सभी के मेंबर। और साथ ही साथ पहले तो जैसे 29 स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ही पार्ट लेते थे इसमें, बट 70th अमेंडमेंट के थ्रू इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर भी पार्ट लेते हैं। और इसमें जो नहीं इंक्लूडेड है वो कौन कौन है? एक तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स ना लेने की रीजन भी है बिकॉज सभी स्टेट में दोनों हाउस नहीं होते। किसी में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, कई स्टेटों में दोनों हाउस होते हैं। तो अगर वो इन्हें भी काउंट करते हैं तो जो स्टेट्स के बाद दोनों हाउस है उनको बेनिफिट होगा, मीन पार्शलिटी हो जाएगी। तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं इंक्लूड की जाती। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर है जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है तो उन्हें भी इंक्लूड नहीं किया जाता। और एक बात आप और याद रखिए, प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो होती है इंटरेक्ट इलेक्शन होती है। इंटरेक्ट इलेक्शन कैसे होती है? जैसे हम हमारे पीएम के इलेक्शन में हम खुद वोट करते हैं, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारे इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें हम पहले चुनते हैं वो सब वोट करते हैं। तो इसे इंटरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑथ ऑथ का मतलब है जो शपथ लेते हैं।
अफर्मेशन का मतलब भी शब्द होता है, लेकिन ऑथ उनके लिए होते हैं जो भगवान को मानते हैं, अफर्मेशन जो भगवान को नहीं मानते। तो प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाता है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंस हो तो तब प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाता है? हमारे जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ दिलाएंगे। यहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट की शपथ बताई हुई है, वही जो सेम पीछे हमने डिस्कस किया था। प्रेसिडेंट की ड्यूटी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसमें प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड डिवोट हिमसेल्फ टू सर्व द वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अपने आप को समर्पित करेंगे, प्रेसिडेंट ये शपथ लेते हैं। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से कब हटना पड़ता है? फर्स्ट है आर्टिकल 56 में डिफाइन किया गया है, प्रेसिडेंट की टर्म जब कंप्लीट हो जाती है, 5 ईयर ऑफ टर्म कंप्लीट हो जाती है, तब प्रेसिडेंट अपना ऑफिस छोड़ते हैं, या फिर वो खुद अपना रेजिग्नेशन दें अपनी ओन हैंड राइटिंग में वाइस प्रेसिडेंट को, तब वो अपना ऑफिस छोड़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 61 में डिफाइन किया गया है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोसेस। मीन अगर इम्पीचमेंट सिर्फ वन कंडीशन पे होती है, अगर प्रेसिडेंट ने वायलेट किया है कोई प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, किसी प्रोविजन को वायलेट किया है, तब ये इम्पीचमेंट होती है। तो पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस डिफाइन किया गया है आर्टिकल 61 में। इम्पीचमेंट कैसे होती है? पहले तो इम्पीचमेंट इनिशिएट की जाती है बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। किसी भी हाउस के 1/4 मेंबर इम्पीचमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस भेजा जाता है। 14 डेज के बीच में प्रेसिडेंट को अपने आप को जस्टिफाई करना होता है। फर्स्ट ईयर पहला हाउस, आफ्टर दैट फर्स्ट हाउस पास कर दे इस रेजोल्यूशन को जो इनिशिएट किया गया है पार्लियामेंट में। तो पास करने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3 चाहिए। और फिर नेक्स्ट हाउस के पास जाएगा। अगर नेक्स्ट हाउस भी इसे पास कर देता है बाय 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी के साथ, तो देन प्रेसिडेंट स्टैंड इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप एक और बात याद रखिए, अगर इन केस प्रेसिडेंट अपनी टर्म के एक तो उनकी इम्पीचमेंट के थ्रू उन्हें हटा दिया जाता है और एब्सेंस रहते हैं अपनी टर्म के दौरान, कभी नहीं आते अपने ऑफिस में, तो वाइस प्रेसिडेंट उनके ऑफिस को अज्यूम करेंगे। मीन वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। नेक्स्ट जहां मैंने कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस बताई है जो प्रेसिडेंट को दी जाती है, ये किस में डिफाइन की गई है? आर्टिकल 61 में। एक तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट जब अपने ऑफिस में होते हैं। मीन जब प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पे होते हैं तो उनके अगेंस्ट अगर क्रिमिनल केसेस चल भी गए होते हैं तो उन्हें कंटिन्यू नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट है कोई अरेस्ट वारंट नहीं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इशू किया जा सकता किसी भी कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट को एज ए विटनेस कभी नहीं बुलाया जा सकता ऑफिस में, कोर्ट में, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिस्ट दी हुई है जितने भी हमारे अभी तक के प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट यहाँ पे आप देखोगे कि 14th प्रेसिडेंट की लिस्ट है। यहाँ पे 14 प्रेसिडेंट है, बट एक्चुअली में टर्म कितनी है? 15 टर्म है टोटल। प्रेसिडेंट हमारे 14 अभी तक हुए हैं, टर्म कितनी है? 15। बिकॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं कंटिन्यूसली। तो एक और बात उनके बारे में, वो अकेले एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्होंने 2 बार ऑफिस एंजॉय किया है। आपको सभी प्रेसिडेंट को डिटेल में करने की नीड नहीं है। जिन प्रेसिडेंट को भी अवार्ड मिला है उनके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू हो लीजिए। जिनके दौरान इमरजेंसी लगी है उनके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू हो लें, तो अभी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे सभी प्रेसिडेंट के बारे में। फर्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, उन्हें भारत रत्न मिला था और यही 2 टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनके बारे में आप थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 सितंबर 1888। 5 सितंबर आप सभी को याद होगा, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो टीचर्स डे किनकी याद में बनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एक तो इन्हें भारत रत्न भी मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। नेक्स्ट, इन्हीं के दौरान नेशनल इमरजेंसी लगी थी। 1962 में इमरजेंसी लगी थी इंडो चाइना वार के दौरान। ये इमरजेंसी कंटिन्यू हुई थी 1965 तक, बिकॉज 1965 में फिर से इमरजेंसी लग गई थी इंडो पाक वार के कारण। तो ये आप याद रखिए इनके बारे में। फर्स्ट टाइम इमरजेंसी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्हीं के टाइम लगी थी। नेक्स्ट है हमारे जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट, उन्हें पद्म भूषण मिला था। किस फील्ड में था? आर्ट के फील्ड में उन्हें पद्म भूषण मिला था। और नेक्स्ट वीवी गिरी है, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, बिकॉज जाकिर हुसैन अपने जब वो प्रेसिडेंट थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद उनके एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी। और वीवी गिरी इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट थे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। मीन उन्हें किसी पार्टी ने नॉमिनेट नहीं किया था, फिर भी उन्होंने प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीती है। नेक्स्ट है फारूक अली अहमद। जो हमारी नेक्स्ट इमरजेंसी
लगी थी, इंटरनल इमरजेंसी थी ये फारूक अली अहमद जी के टाइम पे लगी थी, तब हमारे पीएम इंदिरा गांधी जी थे। और आप इनके बारे में एक और सॉरी बीबी गिरी जी के बारे में मैंने एक और बात बतानी थी। 1971 में बीबी गिरी जी के टाइम इमरजेंसी लगी थी इंडो पाक वार के कारण, ये भी आप याद कर लीजिए। और नेक्स्ट है नीलम जी रेड्डी, ये इससे पहले प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले सीएम थे आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह जी, ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो सीएम थे पंजाब के, और उनके टाइम पे बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, जैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन उनके टाइम पे हुआ था, और 1984 के सिख राइट्स भी उनके टाइम हुए थे। और इसके अलावा इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो भी उन्हीं के टाइम पे हुई थी। और नेक्स्ट है हमारे शंकर दयाल शर्मा जी, और ये थे सीएम भोपाल के इससे पहले। और नेक्स्ट हमारे फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन थे? KR नारायण जी, जो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे। उसके अलावा APJ अब्दुल कलाम, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो पहले साइंटिस्ट थे जो प्रेसिडेंट बने थे। और इसके साथ साथ कुछ और बातें भी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे उन्हें क्या बोला जाता था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और वन मोर थिंग, इसके साथ साथ हमारा एक और क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं, जैसे उनकी डिक्टेटरशिप में कौन कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई थी। फर्स्ट थी रोहिणी 1, अग्नि एंड पृथ्वी। ये भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में आ जाता है। इवन ये इस कंसेप्ट में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, मुझे साथ साथ याद आ गया। तो नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल, वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी हमारी। और उसके अलावा प्रणब मुखर्जी, इससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और रिसेंट रामनाथ कोविंद जी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे 14 प्रेसिडेंट थे, जिनके बारे में जो कुछ खास था जो हमें याद रखना चाहिए वो मैंने आप सभी को बता दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर में सबसे पहले क्या आता है, जो प्रेसिडेंट है हमारे वो समन भेज सकते हैं दोनों हाउसेस को, नोटिस भेज सकते हैं। और वो किसी भी हाउस को किसी भी हाउस को नहीं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। वैसे जैसे लोकसभा को मांग कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी लगी हो तो उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट हमारे जो है वो स्पेशल ड्रेस देते हैं पार्लियामेंट को, जो आर्टिकल 87 के पार्ट 1 में बताया गया। स्पेशल ड्रेस कैसे, जब अगर इलेक्शन हुई है, जनरल इलेक्शन लोकसभा की हुई है, राज्यसभा की, उसके बाद जो पहली सिटिंग होगी उसमें एड्रेस कौन करेगा, हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और नए साल के पहले सेशन में भी कौन एड्रेस करता है, हमारे प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं। इस एड्रेस में वो क्या डिफाइन करते हैं, जो जितनी भी नई पॉलिसीज होती है नई गवर्नमेंट की, वो सभी पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं। और जो पॉलिसीज का जो ड्राफ्ट है उन्हें कौन बना के देता है, उन्हें बना के देते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन्हें ये ड्राफ्ट रेडी करके देते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में बताया गया है जितने भी हमारे बिल्स हैं, एक्ट हैं, वो कब पास होते हैं, जब प्रेसिडेंट उन्हें ऐसे दे दें, प्रेसिडेंट उन्हें फाइनली पास कर दें। ये सब किसके अंडर आते हैं? आर्टिकल 368 में सारे प्रोसीजर को डिफाइन किया गया है कि जब प्रेसिडेंट की मिल जाता है, उन्हें ऐसे फाइनली अप्रूवल मिल जाता है, तब वो बिल कैसे वो बिल पास होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर को डिफाइन किया गया है। ये किस में डिफाइन किया गया? आर्टिकल 123 में। जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब पास करते हैं, किन कुछ कंडीशंस होती हैं जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। जैसे जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है तब वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। उन्हें लगे कोई ऐसा इशू हो गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इशू लगे, और उन्हें लगे कि तब उन्हें कोई खास एक्ट बनाने की नीड है, तो तब वो एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। वो ऑर्डिनेंस की सेम फोर्स होती है, मीन सेम इफेक्ट होता है जैसे कोई एक्ट का इफेक्ट होता है, सेम उतने ही इफेक्ट उस ऑर्डिनेंस का होता है। और इसके अलावा जब जीएन ऑर्डिनेंस पास होते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जब वो सेशन में आ जाए और उसके बाद ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 वीक तक रह सकता है। 6 वीक से ज्यादा रखने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता तो आफ्टर 6 वीक वो ऑर्डिनेंस इनवैलिड हो जाता है। और इसके अलावा जब प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया है और ऑर्डिनेंस के पास के बाद जब उसकी नीड खत्म हो गई है, तो जो प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे विड्रॉ करे उस ऑर्डिनेंस को। तो ऑर्डिनेंस विड्रॉ कौन करता है? प्रेसिडेंट विड्रॉ करते हैं। ये आप थोड़ा सा और याद रखिए। जो 38th अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा जो ऑर्डिनेंस पावर थी प्रेसिडेंट की, उसे जुडिशियल रिव्यू से निकाल दिया गया था। मीन जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया उसे किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। बट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट उसे रजिस्टर फिर कर दिया गया था जुडिशियल रिव्यू में। अब हम उस पर केस कर सकते हैं अगर ऑर्डिनेंस सही ना हो तो।
नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स प्रेसिडेंट की। एक्चुअली जुडिशियल पावर के साथ साथ यहाँ पर मैंने वही जो पहले हमने डिस्कस की थी ड्यूटी बताई है प्रेसिडेंट की, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये आर्टिकल 60 में है। इसके अलावा हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जुडिशियल पावर में एक्चुअली अपॉइंटमेंट्स ही आती हैं प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट किन्हें किन्हें अपॉइंट करता है वो सभी उनकी जुडिशियल पावर्स ही हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, एंड जितने भी अदर जजेस हैं उन्हें वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर देते हैं पहले, बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलके वो बाकी सभी जजेस को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा वो जजेस को डिसमिस कर सकते हैं, बट कब डिसमिस कर सकते हैं, अगर दोनों हाउस से रेजोल्यूशन पास हो जाए बाय थर्ड मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। और नेक्स्ट आर्टिकल 76(1) में डिफाइन किया गया है जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और कब तक अपने पोस्ट पे रह सकते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहें, प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी रिमूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल 143, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कोई इशू है जिसपे उन्हें लॉ के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हें चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग उसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं, वो आर्टिकल 143 में डिफाइन है। नेक्स्ट आर्टिकल 88, इसमें डिफाइन किया गया जो प्रेसिडेंट है हमारे वो अटॉर्नी जनरल को बोल सकते हैं कि वो पार्लियामेंट के जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं पार्लियामेंट उन्हें अटेंड करे, और अगर कुछ भी उसमें अनलॉफुल फंक्शनिंग होती है तो रिपोर्ट करे प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट पावर्स। फर्स्ट क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं पीएम को। एक्चुअली पीएम हमारे कौन होते हैं, जो मेजोरिटी पार्टी है उनके लीडर होते हैं, मीन जो उसकी सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं उन्हें अपॉइंट करने की। और इसके अलावा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पोर्टफोलियो कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करें। इसके अलावा हमारे नॉमिनेट अपॉइंट करते हैं जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, उनको भी वही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा वो जो हमारे जो एंग्लो इंडियंस होते हैं लोकसभा में उन्हें भी वही अपॉइंट करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट्स हैं उन्हें अपॉइंट भी वही करते हैं और डिसमिस भी वही कर सकते हैं अगर वो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ये आर्टिकल 156 में बताया गया है। और इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी वही अपॉइंट करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे इलेक्शन कमीशन, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन आपको पता होगा जो इलेक्शंस कराता है हमारी कंट्री में, उनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसके अलावा अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उन सभी को भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और इसके साथ साथ चेयरमैन जो एंड जितने भी मेंबर्स हैं यूपीएससी के उन्हें भी वही अपॉइंट करते हैं। और जो हमारे एम्बेसडर और हाई कमिश्नर जाते हैं अदर कंट्रीज में उन्हें भी वही अपॉइंट करते हैं। बट उन्हें कहाँ से अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट उन्हें एक लिस्ट देते हैं नेम्स की जिसमें से वो अपॉइंट करते हैं कि किन किन को वो एम्बेसडर चुनेंगे किस कंट्री का। और जितने भी हमारे ऑल इंडियन सर्विसेज हैं जैसे आईएएस होगी, आईपीएस होगी, आईएफएस होगी, उन सभी को भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में मनी बिल आता है फर्स्ट ऑफ ऑल। मनी बिल को पार्लियामेंट में कौन इंट्रोड्यूस करता है, हमारे प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली जो मनी बिल होता है, आप एक बात और याद रखिए, मनी बिल को लोकसभा में ही इनिशिएट किया जाता है, फर्स्टली राज्यसभा में नहीं किया जाता। फर्स्ट टाइम मीन्स इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही किया जाता है। नेक्स्ट जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यूनियन बजट है, उन्हें पार्लियामेंट में पेश करने से पहले हमारे प्रेसिडेंट देखते हैं। और इसके अलावा एक बात याद रखिए, कौन है जो हमारे फंड्स ऑफ इंडिया से एडवांस ले सकता है, हमारे प्रेसिडेंट ले सकते हैं एडवांस मनी उससे। और नेक्स्ट है हमारे जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन बनाता है हर साल, हमारे सॉरी हर साल नहीं, आफ्टर 5 ईयर बनते हैं तो हमारे प्रेसिडेंट बनाते हैं उन्हें भी। किस लिए बनाया जाता है, जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में। नेक्स्ट डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स हमारे प्रेसिडेंट की डिफाइन की गई है। आर्टिकल 53 डिफाइन करता है, जो 53 का पार्ट 2 है एक्चुअली डिफाइन करते हैं जब हमारे प्रेसिडेंट है सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्स के, मीन्स जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जो वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं वो किसके बिहाफ पे होती है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वो ट्रीटीज की जाती हैं। करता उन्हें कौन है, हमारे जो पीएम है और कैबिनेट है वो मिलकर उन ट्रीटी को अप्रूवल लेते हैं पार्लियामेंट से, बट किसके नाम पे की जाती है, प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती है। और नेक्स्ट हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, जितने भी डिप्लोमेट ऑफिसर्स वो भेजते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस में, उन सभी को रिसीव और सेंड वही करते हैं। नेक्स्ट है पार्डनिंग पावर्स, ये किस में डिफाइन की गई है, आर्टिकल 72 में। ये यहाँ पे मैंने बताई है, इन्हें अलग अलग आपको बताया है। फर्स्ट कम्यूट इसमें है जो प्रेसिडेंट है जैसे वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे किसी को फांसी लगनी है तो उसे लाइफ टाइम इन पनिशमेंट दे सकते हैं। रिमिशन में है जो उसकी
सजा किसी को दी गई है उसे रिड्यूस कर सकते हैं उसकी पनिशमेंट को, जैसे 20 ईयर है उसे 10 ईयर कर सकते हैं, और रिप्रीव है डिले कर सकते हैं पनिशमेंट को, जैसे किसी को आज आज फांसी होनी है तो उसे डिले कर सकते हैं आगे के लिए, ताकि वो अपील कर सके कोर्ट में, केस कर सके, तो उसे सेकंड चांस दे सकते हैं। नेक्स्ट रिस्पाइट्स, इसमें है जितनी किसी को पनिशमेंट मिलनी थी उसे कम कर सकते हैं। क्यों कम कर सकते हैं? लाइक प्रेगनेंसी हो, मेंटल कंडीशन किसी की ठीक ना हो, तो उस पनिशमेंट को थोड़ा कम कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है पार्डन, मीन कंप्लीटली किसी को फ्री कर देना, कोई जो भी उसे पनिशमेंट मिली है उसे कंप्लीटली फ्री कर देना, और लेट हिम गो फ्री, मीन वो खुला जा सकता है बाहर, जैसे आम लोग होते हैं वैसे रह सकता है, मीन उसकी पूरी सजा माफ कर देनी, पार्डन। ये सारी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होती है। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर। एक्चुअली इमरजेंसी पावर का कंसेप्ट काफी बड़ा है, तो हम इसे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी इमरजेंसी पावर्स हैं। हमारी 3 इमरजेंसी पावर्स हैं। आर्टिकल 352 में डिफाइन की गई है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, एंड आर्टिकल 360 में डिफाइन की गई है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों इमरजेंसीज हैं, हम इन्हें नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। होप आपको आज का सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनी इशू। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।